जय श्री राधे। सभी को स्वागत है आप सभी का विशाल हरिवंशी चैनल में। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे श्री बरसाना धाम की संपूर्ण परिक्रमा के और इसमें पड़ने वाले सभी स्थानों के और साथ ही उनकी लीलाओं और रहस्य के विषय में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो शुरू करते हैं श्री बरसाना धाम की परिक्रमा। तो हम पहुँच जाते हैं परिक्रमा मार्ग में, जो मंदिर की सीढ़ियों से 50 मीटर पहले है, और ये रास्ता रंगीली गली से होकर जाता है, जो अपनी होली के लिए ब्रज में सबसे प्रसिद्ध गली है। मैं आपको बता दूं, बरसाना धाम की 2 परिक्रमा है। एक छोटी परिक्रमा जो कि 4 किलोमीटर की है और एक है बड़ी परिक्रमा जो 7 किलोमीटर की है। आज हम आपको संपूर्ण परिक्रमा यानी बड़ी परिक्रमा के दर्शन करवाएंगे। तो हम जा रहे हैं बरसाना धाम की निकुंज गलियों से होकर और बहुत ही आनंद आ रहा है। यहाँ कच्चे और छोटे छोटे ब्रजवासी के घर है और पतली पतली गलियां है। जैसे जैसे आप इन निकुंज गलियों में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको और भी अधिक आनंद आता जाएगा। तो श्री राधा राधा नाम लेकर अपनी परिक्रमा को जारी रखिए और परिक्रमा मार्ग का आनंद लीजिए और इसमें पड़ने वाली गलियों की सुंदरता, इसकी प्राचीनता को देखिए। धीरे धीरे ये पक्के मकान और यह कुंज गलियां समाप्त हो जाएगी और आप पहुंच जाएंगे बरसाना धाम की असली परिक्रमा में। यहाँ बरसाना धाम में पुलिस स्टेशन आते ही आपको एक बोर्ड लगा मिलेगा जो साखरी खोर और गहवर वन को दर्शाता है। साखरी खोर के विषय में हम आपको आगे बताएंगे। आप चलते रहिए, परिक्रमा मार्ग का आनंद लीजिए और बोलिए राधे राधे। तो हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ की सुंदरता, हरियाली और खूबसूरत ब्रह्माचल पर्वत जहाँ पर श्री बरसाना धाम बसा है। परिक्रमा मार्ग में हमें अनेक ब्रजवासी और भक्त मिलते हैं। यहाँ पर ब्रजवासी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और इस खूबसूरत जगह का आनंद उठा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे अपनी परिक्रमा मार्ग में राधे राधे बोलकर आगे बढ़ते रहते हैं, साथ ही इस जगह का आनंद लेते रहते हैं। यहाँ पर चारों ओर हरियाली है और एक अलग सा सुकून और शांति है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते ही हमें परिक्रमा लगाते हुए श्रद्धालु मिल जाते हैं जो अपने पूरे ग्रुप के साथ परिक्रमा से रहे हैं। यहीं से हमें दिखता है कुशल बिहारी जी का महल जो बहुत प्राचीन और सुंदर है। मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच जाते हैं साखरी खोर की बूढ़ी लीला पर, जहाँ पर संपूर्ण लीला के बारे में चित्र सहित लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हो और जान सकते हो। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं अपने पहले स्थान पर जो कि है साखरी खोर। साखरी खोर जहां भगवान श्री कृष्ण ने दूध दही बेचने की कुप्रथा को रोकने के लिए दान लीला की थी। सांकरी खोर पर राधा व कृष्ण नामक 2 पहाड़ियां आपस में मिलती हैं। आज भी इस पहाड़ी पर मटकी फोड़ने के चिन्ह व लाठी के चिन्ह दिखाई देते हैं। राधाष्टमी से ठीक 5 दिन बाद 13 को इस स्थान पर दान व मटकी फोड़ लीला का आयोजन किया जाता है। यहाँ आज भी श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला देखने को मिलती है। यहाँ बीच में सांकरी खोर में ठाकुर जी के हथेली व लाठी के चिन्ह भी हैं। ये सब 5000 वर्ष पुराने चिन्ह हैं। ये सांकरी गली दान के लिए पूरे ब्रज में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे तो श्याम सुंदर हर जगह दान लेते थे, पर दान की 3-4 स्थलियाँ प्रसिद्ध हैं। ये हैं बरसाने में सांकरी खोर, गोवर्धन में दान घाटी व वृंदावन में बंसी वट। पर इन सब में सबसे प्रसिद्ध सांकरी खोर है, क्योंकि एक तो यहाँ पर चिन्ह मिलते हैं और दूसरा यहाँ आज भी मटकी लीला चल रही है। तो साखरी खोर के दर्शन करने के बाद हम अपनी परिक्रमा में राधे राधे बोलते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे गलियां पहले से और पतली होती जा रही है और मकान और कच्चे और प्राचीन होते जा रहे हैं। एक बात मैं आप सबन को बताना चाहूंगा, जब भी इधर कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो ये ब्रजवासियों के बालक उसको पकड़ लेते हैं और उससे चीज मांगते हैं। यहाँ के बालक बहुत ही नटखट और बहुत ही प्यारे हैं। तो हम अपनी परिक्रमा में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और पहुंच जाते हैं अपने अगले स्थान की ओर जो है गहवर वन। बरसाना धाम के सबसे रहस्यमयी और दिव्य स्थान में से एक गहवर वन है, जहाँ आज भी श्री राधा कृष्ण आते हैं और रास करते हैं। तो चलिए मैं आपके दर्शन करवाता हूँ गहवर वन के और यहाँ की लीला और रहस्य के बारे में आपको बताता हूँ। गहवर वन में हमारी श्री राधा रानी की गोद भराई हुई थी और उनका विवाह भांडीर वन में स्वयं ब्रह्मदेव ने करवाया था। उस स्थान के विषय में भी मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो गहवर वन में मैं आपको वह स्थान दिखाता हूं जहां हमारी श्री राधा रानी की गोद भराई हुई थी। यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री राधा रानी अपनी सखियों के संग बैठी हुई है और उनके सामने बैठे हुए हमारे श्री कृष्ण जी। यह ऐसा माना जाता है कि गहवर वन में रात होने के बाद कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य नहीं दिखाई देता है और ऐसा भी माना जाता है कि रात को यहाँ श्री राधा कृष्ण जी आज भी आते हैं और रास करते हैं। और यह जो वृक्ष आप देख रहे हैं यह वृक्ष नहीं है, ये गोपिया है जो रात होते ही अपने असली स्वरूप में आ जाती है। तो राधा नाम लेते हुए हम चलते हैं अपने अगले स्थान की ओर जो है गेवरवन कुंज, जिसे श्री राधा सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, जो गेहवर वन के ठीक सामने है। चलिए मैं आपके दर्शन करवाता हूँ श्री राधा सरोवर के। यहाँ की लीला यह है कि श्री राधा रानी ने यहाँ पर अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, जिस कारण इस कुंड का रंग हरा हो गया। कुंड के आसपास आपको अनेक बंदर देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ के पेड़ों पर खेलकूद करते हुए आपको नजर आएंगे और इस कुंड में डुबकी लगाते हुए आपको नजर आएंगे। तो चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ श्री राधा सरोवर के, जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ के बाद हम अपनी परिक्रमा में राधे राधे बोलते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं और चलते हैं अपने अगले स्थान की ओर जो है मान मंदिर और मोरकुटी। मार्ग में हमें अनेक साधु संत बैठे हुए मिलते हैं जिनको हम राधे राधे बोलकर आगे की ओर निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं मान मंदिर, जहां पर हमारी श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठ कर बैठ गई थी। इस मंदिर में 400 से भी अधिक सीढ़ी है। मान मंदिर के ठीक सामने है मोरकुटी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोर बनकर राधा रानी को मनाया था। यहाँ के दर्शन के लिए मैं आप सभी के लिए अलग से ब्लॉग लेकर आऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने परिक्रमा मार्ग में
आगे की और श्री राधा नाम के साथ अपनी परिक्रमा का आनंद लेते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रास्ता और कच्चा और पेड़ों से घिरता जाएगा, जो कि परिक्रमा मार्ग की वास्तविक सुंदरता को दर्शाता है। यहाँ पर हमें एक परिवार मिलता है जो बरसाना की दंडवत परिक्रमा लगा रहा है। कृपा हुआ राधा रानी की। इस परिवार पर आगे चलते ही हमें ये दीदी मिल जाती है जो फोन पर बात कर रही है और परिक्रमा दे रही है। ये जो आप मकान देख पा रहे हैं ये ब्रजवासी के हैं, जहाँ पर ये भजन कीर्तन करते हैं। इसमें इन लोगों ने छोटे छोटे मंदिर भी बना रखे हैं। तो श्री राधा नाम लेकर हम अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने बैठने की व्यवस्था भी कर रखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी बहुत सी माताएं हैं जो एक बार में पूरी परिक्रमा नहीं दे पाती, तो वह यहाँ पर आराम कर सकती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें दिख जाते हैं बंदर, जो यही अपने परिवार के साथ रहते हैं। वैसे तो यहाँ के बंदर किसी भी भक्त को कुछ नहीं कहते हैं, पर अपना चश्मा और पस बचाकर चलना, क्योंकि यहाँ पर आपको आसपास रोटी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर लोकल के लोग बाइक से आने जाने की सुविधा प्रदान करते हैं, जो 50-100 रुपए में आपको मंदिर तक छोड़ देंगे। वैसे तो परिक्रमा का आनंद पैदल ही आता है। यहाँ की सुंदरता, हरियाली और शांति हृदय को अत्यंत प्रसन्न कर देती है। मार्ग में थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं परिक्रमा के दूसरे रास्ते की ओर, जो मान मंदिर की तरफ को जाता है। मान मंदिर के लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से ब्लॉग लेकर आऊंगा, जिसमें मैं मान मंदिर का पूरा परिक्रमा मार्ग आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मार्ग में आगे बढ़ते ही हमें दिख जाती है ये छोटी दुकानें, यहाँ से आप पानी इत्यादि खरीद सकते हैं। तो श्री राधा नाम लेकर हम अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ये परिक्रमा कर कच्चा रास्ता थोड़ा ही शेष रह गया है, तो इसका आनंद लीजिए और राधे राधे बोलते हुए आगे बढ़ते चलिए। जल्द ही हम आप लोगों के लिए श्री वृंदावन धाम की और श्री गिरिराज धाम की परिक्रमा के दर्शन भी लेकर आएंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ ब्रजभूमि से जुड़े रहे और ब्रजभूमि की दिव्य लीलाओं का आनंद लीजिए। मार्ग में आगे बढ़ते ही हमें अनेक श्रद्धालु मिल जाते हैं जो हमारी तरह ही बरसाना धाम की परिक्रमा लगा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं दान मंदिर की और जहाँ पर ठाकुर जी ने दान लीला की थी। इस विषय में हम आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आएंगे और यहीं पर हमारी परिक्रमा का कच्चा रास्ता समाप्त हो जाता है और हम पहुँच जाते हैं कुशल बिहारी जी मंदिर के पीछे की साइड। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने परिक्रमा मार्ग में आगे की और यहाँ का रास्ता ईंटों से बना हुआ है, जो बहुत ऊंचा नीचा है। यहाँ पर कार पार्किंग भी है, तो जो भी भक्त अपनी गाड़ी से आ रहे हो वो यहाँ पर कार पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको मंदिर बहुत पास पड़ेगा। श्री कुशल बिहारी जी की मंदिर का निर्माण राजस्थान के महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने महारानी कुशल कंवर से राधा रानी के लिए आग्रह किया था। मंदिर भूरे रंग के बंसी पर्वतपुर के पत्थर से बना है। मंदिर का पाटोत्सव वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया 1918 में हुआ। मंदिर का निर्माण जयपुर रियासत के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। कुशल बिहारी जी मंदिर बाना का सर्वोच्च धार्मिक मंदिर है। यहाँ से आगे बढ़ते ही हम पहुँच जाते मंदिर के और पास। पहले यहाँ पर 3 शेड नहीं थी, यहाँ पर कच्चा रास्ता ही था, पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ पर 3 शेड बनवा दिया और जाल लगवा दिया, जिससे बारिश और धूप से बचा जा सके। यहाँ की जमीन भी पक्की बनवा दी, जिससे चलने में आसानी हो। यहाँ पर पहुँचते ही भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सीधे मंदिर के दर्शन करने के लिए ही आते हैं। वो लोग बरसाना धाम की परिक्रमा नहीं देते हैं और बहुत से लोगों को परिक्रमा मार्ग और उनमें पड़ने वाले स्थानों के बारे में पता ही नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन्हीं स्थानों के विषय में बता रहे हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं श्री राधा रानी रसोई पर, जहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है। जो भी भक्त बरसाना आए यहाँ पर प्रसाद खा सकते हैं। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं भीड़ बढ़ती जा रही है। श्री राधा रानी की कृपा ही कुछ ऐसी है अपने भक्तों पर। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें मंदिर की चोटी दिख जाती है जो बहुत सुंदर है। तो श्री राधा रानी का नाम लेकर हम निकल जाते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी श्री राधा रानी के दर्शन करें। मार्ग में बहुत अधिक भीड़ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं। अगर आप लोग भी बरसाना आ रहे हैं तो वीकेंड पर ना आए, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत अधिक होती है। भीड़ में 1 घंटा इंतजार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं मंदिर के और करीब। यहाँ पर भीड़ की व्यवस्था बनाने के लिए रस्सी लगा रखी है, जिससे भीड़ पर काबू किया जा सके। तो हम पहुँच जाते हैं मंदिर में। आप लोग भी श्री राधा रानी के दर्शन करें। तो आप सब लोगों ने श्री लाडली जी की दर्शन अच्छे से कर लिए होंगे। दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं मंदिर प्रांगण में। यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ है, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। हमने भी यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर नाम जप किया। इसके बाद हम मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ के एग्जिट गेट पर बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी। मंदिर से बाहर निकलकर हम पहुंच जाते हैं उसी स्थान पर जहां से हमने परिक्रमा शुरू करी थी और यहीं पर हमारी संपूर्ण परिक्रमा समाप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने आपको दर्शन करवाए बरसाना धाम की बड़ी परिक्रमा यानी संपूर्ण परिक्रमा के। इसमें जो स्थान आप लोगों के रह गए हैं उसके लिए हम आप लोगों के लिए एक विशेष से ब्लॉग लेकर के आएंगे, जिसमें आपका मान मंदिर, मोरकुटी और दान बिहारी जी का मंदिर आएगा। इसकी वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर के आऊंगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं। आपको बरसाना धाम की परिक्रमा करके कैसा लगा, कैसा आनंद आया, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और कोई ऐसा स्थान जहाँ के आप लोग दर्शन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह ब्रज से जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और ब्रज धाम से हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।